हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। मैं आ गई हूँ आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। एक्चुअली टॉपिक नहीं है यार, यहाँ पर मैं आपके लिए एक चैप्टर लेकर आई हूँ इनकम टैक्स का। और इस चैप्टर में मेरा मोटिव क्या है, देखो क्या होता है ना, एग्जाम में आपने काफ़ी बार स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना होगा, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है यार मेरे ना इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स की वजह से यार शिट मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें, बिकॉज क्या होता है हर चैप्टर में ना एक ग्रे एरिया होता है। अब उस ग्रे एरिया के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो स्टूडेंट्स का जो हाईली चांसेस होते हैं ना उन एरियाज में मिस्टेक्स करने के, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस मोटिव के साथ मैं लेकर आई हूं आपके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का टॉपिक, जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और मुझे पता है किन एरियाज में स्टूडेंट्स जो हैं गलती कर सकते हैं। सो डरना किस चीज का है यार, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी वो ग्रे एरियाज क्या हैं इस चैप्टर के। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात आती है, हमने देखा था हमारे पास थी बेसिक कंडीशन, राइट। तो हमारी दोनों बेसिक कंडीशन क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में असेसी, जब हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 1 डिटरमाइन करते हैं, तो वो इंडिविजुअल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो हमारे अटेम्प्ट के लिए है 22-23, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में वो इंडिविजुअल 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए, बेसिक कंडीशन ए। या बेसिक कंडीशन बी, अगर ए सेटिस्फाइड हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो बी पे चले जाएंगे। और वहां पर जो है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर दैट इज 22-23 में 60 दिन और 22-23 से पीछे 4 साल में 365 दिन वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिया में होना चाहिए। तो या तो कंडीशन ए से रेसिडेंट बन जाओ या तो कंडीशन बी, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती, दैट इंडिविजुअल बिकम्स नॉन रेसिडेंट। अब देखो ग्रे एरिया यहाँ पे क्या है, ग्रे एरिया है कि यहाँ पर कुछ केसेस हैं, जो 3 केसेस थे जहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस जो था किसका, इंडिविजुअल का। सो आई वुड जस्ट से रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो है डिटरमाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कंडीशन नंबर ए से, वहां पे कंडीशन नंबर बी एप्लीकेबल ही नहीं होते। तो इन केसेस में बच्चे एक्चुअली भूल जाते हैं एंड दे व्हाट दे डू, दे सी द कंडीशन नंबर बी एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड दे थिंक उन्होंने क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया। ऐसा नहीं होता है। तो ये कौन से 3 केसेस है जहां पे कंडीशन बेसिक कंडीशन बी एप्लीकेबल ही नहीं होती है। पहली चीज, एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लीविंग इंडिया, ठीक है। एंड नाउ ही इज लीविंग इंडिया फॉर व्हाट रीजन, ही इज लीविंग इंडिया फॉर पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया, पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन इन शॉर्ट, आई नो आप इंटेंशन समझ रहे हो यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट में अगेन देयर इज अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया लीविंग इंडिया, नाउ दैट पर्सन इज लीविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन जहां पर आपके लिए कंडीशन नंबर बी एप्लीकेबल ही नहीं होगी, दैट मींस इन तीनों कंडीशंस में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर दैट इज 22-23 में चेक करना है। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है तो ही रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो थर्ड कंडीशन है कोई भी पर्सन जो सिटीजन है इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया, और नाउ इन कंडीशन नंबर 3 कैन बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, हु इज विजिटिंग इंडिया, ठीक है, जो इंडिया विजिट कर रहा है और उसका इंडिया में नॉन फॉरेन सोर्सेस से, दैट मींस आई एम राइटिंग डाउन स्ट्रेट अवे, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो इंडिया विजिट कर रहा है वो सिटीजन है इंडिया का या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया विजिट कर रहा है इंडियन सोर्सेस से, दैट मींस नॉन फॉरेन सोर्सेस से। इंडिया में फॉरेन सोर्सेस नहीं होने चाहिए, मतलब इंडियन सोर्सेस से उसकी इनकम डज नॉट एक्सीड, क्या, डज नॉट एक्सीड 15 लाख। तो इन 3 सिचुएशंस में आपके लिए सिर्फ कंडीशन नंबर ए से ही आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना। और यहां पर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो ये एक मेजर एरिया है जहां पे आपको ध्यान रखना है। नाउ इसके बाद 2 केसेस है, एक केस जहां पे मान लो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या बोला मैंने, सिटीजन ऑफ इंडिया, अब मैं इसको वर्बली बोल के बता देती हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया आ रहा है और इंडिया से नॉन फॉरेन सोर्सेस से, दैट मींस इंडियन सोर्सेस से अगर 15 लाख से ज्यादा अर्न कर जाए तो देखो डज नॉट एक्सीड 15 लाख है, तब तक तो कंडीशन नंबर ए ही है। मान लो ये एक्सीड हो जाती है, ये थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, एक्सीड हो जाती है आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख, तो उस केस में कंडीशन नंबर बी वापस एक्टिव हो जाती है। और अब कंडीशन नंबर बी में प्रीवियस ईयर में 60 डेज की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दोगे 120 डेज, कहां पर,
प्रीवियस ईयर में, जो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, एंड 365 days और मोर इन 4 years immediately preceding the relevant previous year. ठीक है, तो आपके रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली पिछले 4 सालों में। तो ये वो केस है जहां पर अगर आप इंडिया आ रहे हो, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और इंडिया आके इंडियन सोर्सेज से आप 15 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो अब कंडीशन नंबर बी एक्टिव हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपको यहाँ पे 60 की जगह 120 डेज सब्सटीट्यूट करना है। तो ये भी एक एरिया है जहां पे आपको ध्यान देना है। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर एक और जगह पे बच्चे को डाउट आ जाता है। देखो, अगर कोई पर्सन है जो इंडिया आ रहा है और इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा है, और वो इंडिया में 120 डेज से ज्यादा, 120 डेज और मोर रह रहा है, बट इट इज स्टेइंग लेस देन कितना, 182 डेज, तो वो बेसिक कंडीशन से क्या बन जाता है, रेसिडेंट तो बन जाता है, बट समहाउ वो सिर्फ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही बन पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीम्ड रेसिडेंसी, दैट इज सेक्शन नंबर जो था हमारा 6 क्लॉज 1A। तो यहां पर हमने देखा था कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिया आ रहा है, सिटीजन है इंडिया का, और इंडिया में 15 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा है, तो वो इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा, प्रोवाइडेड बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल इन एनी अदर कंट्री ही इज नॉट पेइंग टैक्स। दैट इज, वो रेसिडेंट तो बन जाएगा, बट बाय द डीमिंग प्रोविजन ही विल ऑलवेज बी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो विद दिस आई फिनिश अप दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो हेल्प्स यू आउट इन प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड माइट बी यू ओवरकम दिस ग्रे एरिया, और आप कोई भी सिली मिस्टेक ना करो। सो विद दिस आई कम टू द कंक्लूजन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय श्री श्याम।